नमस्कार, मैं हूं अरुण गुप्ता। आप देख रहे हैं सीजी की नब्ज। सीधे बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर। और इसी बीच कोरबा से एक बड़ी खबर आ रही है। कोरबा में डीए न्यूज प्लस की खबर का बड़ा असर हुआ है। फ्लोरा मैक्स में लोन वितरण करने वाले बैंकों को सील किया गया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा से इस वक्त बड़ी खबर में आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कोरबा में डीए न्यूज प्लस की खबर का बड़ा असर हुआ है। फ्लोरा मैक्स में लोन वितरण करने वाले बैंकों को सील किया गया है। बीते दिनों महिलाओं ने किया था कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन। डीए न्यूज प्लस ने दिखाया था पूरे जिम्मेदारी के साथ खबर, जिसके बाद प्रशासन एक्शन में आया है और सभी बैंकों को सील कर दिया गया है। तो कोरबा से इस वक्त बड़ी खबर में आप तक पहुंचा रहा है, जहां खबर दिखाए जाने के बाद में एक्शन में आई है पुलिस। कई माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर भी कसा गया है प्रशासन का शिकंजा। टीवी स्क्रीन में देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी। इसके बाद प्रशासन पहुंचा है और ये बैंकों को सील कर रहा है। और इस पूरे मामले पे चलते हैं हमारे संवाददाता नानक सिंह सीधे कोरबा से लाइव जुड़ चुका हूं, उनसे जानेंगे क्या कुछ है पूरा मामला। नानक, जिस तरीके से डीए न्यूज प्लस की खबर का बड़ा असर हुआ है, जिस तरीके से महिलाएं लगातार प्रदर्शन कर रही थी, अब बैंकों को सील कर दिया गया, क्या कुछ पूरी कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां महिलाओं को जो है कुछ राहत भी मिली है, क्योंकि महिलाएं जो लगातार ये मांग कर रही थी कि बैंकों के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए और उनका लोन माफ होना चाहिए। इस सारे तमाम खबरों को डीए न्यूज प्लस ने जो है प्रमुखता से दिखाया था, जिसका सीधे तौर पर जो है खबर का असर देखने को मिला है। यहाँ कोरबा प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है लगभग 6 जो बैंक है, माइक्रो फाइनेंस बैंक है, उनको सील कर दिया गया है। सील को लेकर जो है जो कार्रवाई की गई, तो महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। आगे भी जो है कार्रवाई की जा रही है और जो भी इसके जो संलिप्तता है, जो माइक्रो फाइनेंस बैंक के जो संचालक है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। और एक बात ये भी सामने आई है कि जो बैंक के कर्मचारी है, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। जो महिलाओं के साथ जो अभद्रता पूर्वक जो व्यवहार किए जाते हैं, जो रिकवरी करने के लिए महिलाओं के पास जाते हैं, उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई की गई है। तो ये एक बड़ी राहत की बात है जो कोरबा प्रशासन के द्वारा जो है माइक्रो फाइनेंस बैंकों को जो सील किया गया है। जी नानक, कितने बैंकों को सील किया गया है और क्या एफआईआर भी दर्ज हुई है इन कर्मियों के बीच जो महिलाओं से ठगी किए थे? जी बिल्कुल, जो बैंक कर्मी वसूली के लिए जाते थे, उनके खिलाफ अभद्रता का जो है एफआईआर दर्ज हुआ है। कोरबा जिले में कुल 6 माइक्रो फाइनेंस है, जो कि कटघोरा में 3 है, दीपका में 2 है और कोरबा समेत 1 माइक्रो फाइनेंस बैंकों पे सील किया गया। और बड़ी बात यह है कि बैंक कर्मियों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की गई है। जी बिल्कुल नानक, कितने करोड़ रुपए का ये पूरा अभी दर्शकों को बताओ मामला है और क्या अब आगे की कार्रवाई की जाएगी प्रशासन के द्वारा? क्योंकि जिस तरीके से 100 करोड़ से ज्यादा की महिलाओं के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, अब प्रशासन अगला कदम क्या उठाएगा? जी बिल्कुल, डीए न्यूज प्लस की टीम लगातार फ्लोरा मैक्स से जुड़े मामलों का अपडेट बताते रही है, आगे भी बताते रहेगी। और प्रारंभिक दौर पे जो है हमने बताया था कि 120 करोड़ का यह मामला है, घोटाला है। लगभग 40 से 50 हजार महिलाएं जो है इसमें संलिप्त हुई है और ठगी की शिकार हुई। यह सिर्फ कोरबा जिले के ही महिलाएं हैं। बताया जाता है कि जांजगीर और रायगढ़ ऐसे क्षेत्र में भी महिलाओं का ठगी की शिकार हुई है और फ्लोरा मैक्स जो है वो अपना साम्राज्य वहां फैलाया हुआ है। तो अगर कोरबा जिले में इस तरह से कार्रवाई हुई है, सीधे तौर पे रायगढ़ और जांजगीर जिले में भी ये कार्रवाई देखने को मिल सकती है आगे तौर पे। शुक्रिया नानक, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पूरी खबर पर आप नजर बना के रखिए। तो कोरबा से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अब कई बैंकों को सील किया गया है। वहीं बैंक कर्मी जो महिलाओं से अभद्रता करते थे, उनके खिलाफ भी एफआईआर की गई है। दर्शकों को बता दें कि इस पूरे मामले पर लेकर 2 दिन पहले प्रदर्शन के दौरान 2 कैबिनेट मंत्रियों को पीड़ित महिलाओं ने बंधक बना लिया था। लगातार 2 घंटे तक मंत्री बंधक थे। पुलिस प्रशासन किसी भी तरह मंत्रियों को महिलाओं के चुंगल से बाहर निकाला था। जिस मामले को लेकर डीए न्यूज प्लस ने प्रमुखता और जिम्मेदारी के साथ पूरी खबर दिखाई थी। इसके बाद प्रशासन ने एक्शन लिया है, अब जाके बैंकों को सील किया गया है।
सीधे चलते हैं बीजापुर। बीजापुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर के परिवार को अब सरकार देने जा रही है सहायता। परिजनों को 10 लाख रुपए की देगी सहायता। मुकेश चंद्राकर के नाम से बनाया जाएगा पत्रकार भवन। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऐलान कर दिया है। बीजापुर से खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पत्रकार मुकेश चंद्राकर के परिवारों को अब सहायता राशि सरकार देने जा रही है। परिजनों को 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि देगी। वहीं सीएम साय ने ऐलान किया है कि मुकेश चंद्राकर के नाम से पत्रकार भवन का निर्माण किया जाएगा। बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में अब सरकार सामने आई है और 10 लाख रुपए की परिजनों को मुआवजा राशि देने जा रही है। वहीं पत्रकार के नाम से पंचायत पत्रकार से नाम से जो है पत्रकार भवन का भी सरकार निर्माण कराएगी। बीजापुर से इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर बलरामपुर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से बातचीत करते हुए, डीएन न्यूज़ प्लस से बातचीत करते हुए कहा कि अब मुकेश चंद्राकर के हत्यारों को कड़ी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन परिजनों को भी 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि सरकार देने जा रही है। वहीं पत्रकार के नाम से पत्रकार भवन का निर्माण भी कराया जा रहा है। इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भूपेश टांडिया सीधे रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। भूपेश, मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में सरकार की पहल सामने आई है, 10 लाख रुपए मुआवजा राशि भी दे रही है, पत्रकार भवन का भी निर्माण कराया जा रहा है। ठीक है भूपेश, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? तकनीकी दिक्कतों से आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर वहां तक पहुंचा रहे, जहां मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में सरकार सामने आई है। परिजनों को 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने जा रही है। वहीं पत्रकार भवन का भी निर्माण पत्रकार मुकेश चंद्राकर के नाम से बनाया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुकेश चंद्राकर की कुछ दिनों पहले आरोपी ठेकेदार ने खबर से बौखलाकर हत्या कर दी थी, जिसमें सरकार एक्शन में आई थी। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्रकार के परिजनों को 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि और एक पत्रकार भवन का निर्माण कराया जाएगा। इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भूपेश टांडिया सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। भूपेश, पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में सरकार अब सामने आई है, परिजनों को भी सहायता राशि देने जा रही, क्या कुछ पूरा अपडेट है इस खबर में? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के लगातार सवाल उठा रही थी। जिस प्रकार से गंगालूर क्षेत्र के बस्तर में, जिस प्रकार से गंगालूर क्षेत्र में जो ठेकेदार हैं सुरेश चंद्राकर, उसके द्वारा खबर जिस प्रकार से चलाए जाने के बाद मुकेश चंद्राकर ने जो खबर चलाई थी, चूंकि वहां का जो रोड निर्माण उनके द्वारा किया गया है वो रोड निर्माण कहीं ना कहीं गुणवत्ताहीन है, इसको लेकर उन्होंने खबर चलाई थी, जिसके बाद बौखलाकर उनकी हत्या कर दी जाती है। और इस पूरे मामले को लेकर छत्तीसगढ़ भर के जो पत्रकार हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन लगातार किया था, और विरोध प्रदर्शन किए जाने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार एक्शन मोड पर आई, और एक्शन मोड पर आने के बाद इसको लेकर एक कमेटी विशेष तौर पर गठित की गई थी। और इस पूरे मामले को लेकर के जो सुरेश चंद्राकर ठेकेदार हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और गिरफ्तार करने के बाद छत्तीसगढ़ में इसको कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी एक गंभीर मसला बना करके मुद्दा बनाई हुई थी, और जो पत्रकार मुकेश चंद्राकर हैं उनके परिजनों को मुआवजे की राशि और एक
उनको नौकरी और जिस प्रकार से मुकेश चंद्राकर की हत्या की गई है उसमें उनके नाम से कोई भवन निर्माण कराए जाने की बात सामने आई थी। और आखिरकार आज छत्तीसगढ़ सरकार यानी कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी घोषणा कर दी है और 10 लाख रुपए की जो मुआवजे की राशि है वो प्रदान की जाने की बात कही है। इसके अलावा बात करें तो बीजापुर क्षेत्र में मुकेश चंद्राकर के नाम से एक विशेष तौर पर पत्रकार भवन बनाए जाने का जो फैसला है वो लिया गया है। और इसके लिए बीते दिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जब बस्तर के दौरे पर थे तो इसकी घोषणा भी कर दी है और आज उन्होंने जानकारी भी साझा करी है कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर की जिस तरह से हत्या किया गया है उसको जीवंत अमर रखने के लिए उसके नाम से भवन निर्माण कराया जाएगा और पत्रकार सदन कहीं ना कहीं वो रहेगा। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज इसकी घोषणा कर दी है और जिस प्रकार से इसको लेकर के विपक्ष भी अब एक बार कह रही है, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसको लेकर कहा है कि जिस प्रकार से वो मांग कर रहे थे और 14 दिन बाद आखिरकार छत्तीसगढ़ की सरकार यानी कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी घोषणा कर दी है। लेकिन कुछ सवाल और विपक्ष के रह गए हैं जिसमें जिस प्रकार से उनका आरोप है कि सुरेश चंद्राकर जिन्होंने पत्रकार की हत्या करी है वो मुख्यमंत्री से मिले होने की बात उन्होंने कही है और मुख्यमंत्री निवास आने की जो भी बात है वो भी सवाल लगातार अब पूछ रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इस पर और किस तरह से सियासत अब आगे आने वाले समय में हमें देखने के लिए मिलेगा। जी शुक्रिया भूपेश, आप बने रहे हमारे साथ। अगली बड़ी खबर फिर से हम आपसे अपडेट लेंगे। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर वहां तक पहुंचा है जहां मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में सरकार सामने आई है। परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने जा रही है। वहीं पत्रकार के नाम से एक पत्रकार भवन का भी निर्माण कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक कार्टून पोस्टर जारी किया है जिसमें कांग्रेस की सह पर होता है देश के चौथे स्तंभ पर आघात लिखा गया है। इस पोस्टर में सुरेश चंद्राकर को एक पत्रकार को मारते हुए दिखाया गया है, जबकि दीपक वैद सुरेश चंद्राकर के कंधे पर हाथ रखे हुए नजर आ रहे हैं। यह पोस्टर कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कथित तौर पर उनकी भूमिका को उजागर करता है। बीजेपी द्वारा जारी इस पोस्टर ने राजनीतिक माहौल में हलचल पैदा कर दी है। इस पूरे मामले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ भूपेश टांडिया सीधे लाइव जुड़े हुए हैं रायपुर से। हम सीधे भूपेश से ही बातचीत करते हैं। भूपेश, लगातार अब पत्रकार को लेकर फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, राजनीतिक शुरू हो गई है, पोस्टर वार जारी हो गया, क्या कुछ इस पे पूरा मामला है? बिल्कुल अरुण, छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र ही पूरे देश, छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के रूप में पत्रकारिता जगत को देखा जाता है और पत्रकारिता जगत पर हमला होना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और एक ऐसी ही स्थिति छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से निर्मित हुई है। जिस प्रकार से पत्रकार मुकेश चंद्राकर चूंकि काफी जाने माने पत्रकार थे, उनकी हत्या करने की जिस प्रकार से बात सामने आई थी, 14 दिन पूरी बीत गई है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी लगातार ये हमलावर रही है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी अब तक के जो प्रकरण सामने आए हैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने के बाद, उन तमाम प्रकरणों में कांग्रेस पार्टी का ही हाथ आखिर क्यों रहा है और निश्चित तौर पर वो सवाल खड़े करते नजर आते हैं। एक बार फिर बता दें कि जिस प्रकार से पोस्टर वॉर चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से पोस्टर के माध्यम से कांग्रेस पार्टी पर सीधे तौर से निशाना साधा है और उनका कहना है कि कांग्रेस की शह पर होता है देश के चौथे स्तंभ का आघात। यानी कि इस पोस्टर के माध्यम से भी वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है कांग्रेस के शह पर, यानी कि कांग्रेस की जिस प्रकार से संलिप्तता में जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसका आघात, यानी कि उनकी जो मारने का काम है कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जाता है, चाहे बलरामपुर की घटना हो या फिर सूरजपुर की घटना हो, बलौदाबाजार की घटना हो या फिर
कवर्धा क्षेत्र की घटना हो, इसका उदाहरण भारतीय जनता पार्टी देती है। और इन तमाम जगहों में जिनकी संलिप्तता है कांग्रेस पार्टी का बताया गया था। इसमें यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी को सीधे तौर पर करार दिए जाना, क्योंकि जिस प्रकार से ये पत्रकार सुरेश चंद्राकर की जब हत्या की बात सामने आई थी, तो जो सुरेश चंद्राकर ने जो जिस प्रकार से मुकेश चंद्राकर की हत्या किया था, उसमें कहीं ना कहीं जो सुरेश चंद्राकर हैं उन्होंने कांग्रेस के साथ, यानी कि पीसीसी चीफ दीपक बैज हो या फिर भूपेश बघेल हो या फिर वहां के जो बीजापुर के विधायक हैं उनके साथ फोटो खिंचवाने की जो बात है वो सामने आई थी। और कांग्रेस के कथित सदस्य बताने का जो आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी पर लगाया था। तो यही वजह है कि ये पोस्टर जारी कर यही वो कहना चाह रही कि जितने भी आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं उन तमाम आपराधिक प्रकरणों में कांग्रेस की कहीं ना कहीं संलिप्तता है और कांग्रेस के लोगों के द्वारा इस प्रकार से आपराधिक प्रकरण कराए जा रहे हैं। और जिस प्रकार से जो विधायक देवेंद्र यादव हैं, देवेंद्र यादव अभी सेंट्रल जेल में बंद है और उनका जो नाम है बलौदा बाजार हिंसा में जो सामने आया था, और बलौदा बाजार हिंसा के प्रति लगातार भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र यादव का उदाहरण देती है और इससे साफ जाहिर होता है, ऐसा करार देती है भारतीय जनता पार्टी के जितने भी इस तरह के मामले सामने आते हैं, सूरजपुर, बलरामपुर, बलौदा बाजार और हाल ही में और घटना हुआ था, उसमें जिस तरह के कांग्रेस पार्टी के नाम सामने आते हैं, उसी को लेकर के आज का ये पूरा पोस्टर है वो इसमें बयां कर रही है। जी शुक्रिया भूपेश, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर वहां तक पहुंचा रहे, जहां अब पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। टीवी में देख सकते हैं किस तरीके से पोस्टर वार शुरू हो गया है। बीजेपी द्वारा जारी इस पोस्टर ने राजनीतिक माहौल में हलचल पैदा कर दी है और कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ दिखा रही है। सीजी की नब्ज में यहीं तक, आप बने रहें टीएन न्यूज़ प्लस के साथ। नमस्कार। दिन हो या रात, बड़ी राजनीतिक हलचल हो या हो कोई हादसा, आपको देंगे पूरी अपडेट। आपके हर जनप्रतिनिधि पर होगी पैनी नजर। किस राजनेता ने बदला पाला, किसकी हुई घर वापसी, यहां बात होगी जनता की, उनके मुद्दों की,